नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय जी। अजय जी, एक बात बताइए कि हिमाचल में रिवाज तो बदल गया। हिमाचल में कांग्रेस आ गई और कांग्रेस इस तरीके से आई है कि पहले 1 तारीख को कर्मचारियों को सैलरी मिलती थी। अब यहाँ पर इतने दिन बीत गए हैं, 15,000 कर्मचारी को सैलरी नहीं दी है कांग्रेस ने। ओपीएस का मुद्दा लेकर आई, लेकिन अब सत्ता में आ तो गई, बिजली को बढ़ा रहे हैं, बिजली के दरों को बढ़ा रहे हैं। तो ये जो खुलेआम लूट है, इसका कितना इम्पैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा? देखिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। इतना छोटा राज्य जिसमें 4 लोकसभा सीट हो, इतने कम कर्मचारी 15,000 कर्मचारी यूपी के बहुत छोटे ज़िले के 2-3 मोहल्लों में होते हैं और कई ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें अकेले एक डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है। सिर्फ 15,000 कर्मचारियों को इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी और वहाँ के ये जो बना है, ये बेईमानी से बन गया जो चीफ मिनिस्टर, वहाँ वीरभद्र की मिसेस को होना चाहिए था। ये चला नहीं पा रहा क्योंकि धोखा दे करके अगला चीफ मिनिस्टर बना है। और इसके ऊपर पहले डाउट किया जा रहा था कुछ नहीं कर पाएगा। इसने क्या किया, इस चीफ मिनिस्टर ने, कि एक तो बिजली में इसने क्या किया, 22 रुपये पर यूनिट 100 यूनिट पे इसने उस पर बढ़ा दिया, वहाँ पे भी धोखा दे दिया। सैलरी 1 तारीख को बीजेपी के समय हर सूरत में महीने के लास्ट में आ जाती थी। 1 तारीख को सब लोग अकाउंट से निकाल चुके होते थे। ठीक है। 1 को। अब ये 15 होने को आ गया, वहाँ तक नहीं, आगे भी इनकी कोई संभावना नहीं। ये जो सरकार, आप समझ लीजिए, सैलरी नहीं बांट पा रही है और खर्चे सब कैसे करेगी। हॉस्पिटल में खर्चा है, सब चीज़ में खर्चा है, कॉलेज में खर्चा है, नगर निगम में खर्चा है। 15,000 कर्मचारी जो हैं, ये यूपी के छोटे छोटे ज़िलों में सिर्फ नगर निगम वहाँ पर है। तो आप अंदाज़ लगा लीजिए कि कितना इन लोगों ने झूठे वादे किए थे और झूठे वादे के अलावा ये कुछ भी नहीं कर पाने। उसके अलावा क्या है इनका, इनका जो सबसे बड़ी जो बात है, इलाज जो था आयुष्मान योजना, वो भी इन्होंने बंद टाइप बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। 5 लाख का मुफ्त इलाज से वंचित कर दिया। कितनी दुखद बात है कि पूरे देश में चल रही है और इन्होंने आयुष्मान योजना बंद कर दी है। 5 लाख, जबकि इसके पहले आयुष्मान योजना से इतने गरीब लोगों को फ़ायदा मिला है। लाखों रुपए के, कई लाख रुपए के लोगों के इलाज मुफ्त में हो गए। अब वहाँ पैसा चल रहा, उगाही चल रही। हर विभाग में आप समझ लीजिए घूस चल रही। हर विभाग, कोई काम हो रहा है तो मंत्री वहाँ का 40% से ज़्यादा मांग रहा है। ये स्थिति है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, डीजल में भी ये हुआ था कि हम बिजली वगैरह को फ्री कर देंगे, तो बिजली के दाम भी बढ़ा दिया और डीजल भी बढ़ा दिया। तो अगर डीजल के आपने दाम बढ़ा दिए तो एनर्जी इसी से होती है, एक तो उससे मिलती है और इससे मिलती है। जितने भी वो चल रहे हैं एनर्जी के पावर, वो मतलब ये सब, तो इनमें भी बढ़ा दिया। तो डीजल का तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल। और हर जगह इनका यही पोजीशन है कि कांग्रेस ने वोट जिसके लिए लिया था, वो इतने कम समय पे ये इतना उघड़ गए कि पूछिए नहीं। पूरा ये सरकार दिवालिया हो गई है। अपने जो वेतन कोई नहीं बांट पा रहा, 15,000 कर्मचारी, कोई ज़्यादा नहीं होते। कांग्रेस के पास इतना फंड है कि पूछे नहीं। इनके यहाँ कई नेताओं के पास इतना फंड। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी हिमाचल में एक सुखराम नाम का चीफ मिनिस्टर था कांग्रेस का, जो केंद्र में मंत्री था। वो उस समय विदेश में था जब उसके यहाँ छापे पड़े थे सुखराम के यहाँ, तो नोटों का पहाड़ था। नोटों का पहाड़ उसने आग लगवा दी थी। अच्छा। नोटों का पहाड़ काफ़ी बड़ा, मतलब इतने नोट थे कि पूछिए नहीं, कि मतलब लगभग 250-300 मीटर के दायरे पे नोट का पहाड़ था और आग लगवा दी। इनके यहाँ, इनके नेताओं पर इतना पैसा है कि पूछो। स्वयं सुक्खू के पास, और ऐसी बात नहीं कि ये लोग कर सकते हैं, अगर ये चाह लें तो इनका संगठन ही इतना मजबूत कर दे। 15,000 कर्मचारियों की सैलरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। आपको ये भी बता दें, कई यूनिट्स ने हिंदुस्तान में 15,000 कर्मचारियों से ज़्यादा कोरोना के दौरान कुछ काम नहीं लिया, घर पे रहे, पैसा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, यही जो एक दूध का वो आता है, नमस्ते इंडिया, नमस्ते इंडिया ने पूरे अपने कर्मचारियों को उस दौरान पर, नमस्ते इंडिया के कई यूनिट हैं, घड़ी साबुन वगैरह वाले, ये सब लोग, इन लोगों ने पूरा अपने कर्मचारियों को पैसा दिया है। ऐसी तमाम यूनिट्स रही हैं।
हिंदुस्तान में। टाटा ने पैसा दिया, बिरला ने, खैर ये तो बड़े बड़े गोदरेज ने पैसा दिया, ठीक है। और इन लोगों ने दिया, मतलब आप समझ लीजिए कि ये इसका जो नमस्ते इंडिया, तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्होंने अपने सैलरी को, अपने कर्मचारियों को भुलाया भी नहीं है और अनाज भी दिया। ताजुब ये, और ये इस समय जब काम ले करके नहीं दे, जबकि हिमाचल गरीब राज्य नहीं, बिल्कुल। हिमाचल, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो रेवेन्यू है ये आया, जो जब ये सरकार गई है तब स्थिति बहुत अच्छी थी, बीजेपी के समय तक सब बढ़ता था। अब इनका रेवेन्यू भी ऐसा नहीं कि रेवेन्यू कम आ रहा हो, रेवेन्यू भी आया बल्कि ज़्यादा आया, इनके टैक्स ज़्यादा है, बिजली विभाग से ज़्यादा है। वो उन्होंने क्या किया है, बिजली विभाग के जो बिल हैं ये बढ़ा के भेज रहे हैं। अगर 10,000 का बिल आता है तो 40,000 भेज रहे हैं, फिर वो बिजली के लोग कम कर देते हैं, 30,000 कर देते हैं, 10,000 उससे घूस ले लेते हैं, और उसमें भी 20,000 एक्स्ट्रा, हर चीज़ के उन्होंने रेट बढ़ा दिए, तब ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है, बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। ठीक है, तो सर ये बताइए कि आर्थिक संकट के बीच ये खजाना कहाँ गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, कहाँ गया खजाना? आपने ये कहा था कि हम युवाओं को खुश कर देंगे हिमाचल के अंदर, आ तो गए लेकिन युवा खुश नहीं है। हाँ, आपको बताने खजाना कहाँ गया। हकीकत यह है कि इन्होंने जो चुनाव लड़ा उसमें बहुत पैसा लगा, बहुत पैसा आसपास सब लोगों से लगाया। अब ये एक नियम होता है, जब भी कोई सरकार जीत जाती है तो वो जो जिन लोगों से पैसा लिया था उधार हाथ पैर जोड़ करके कि हम बन जाएंगे तो आपको बना दें, तो उनकी पहली ड्यूटी, जो मंत्री या विधायक होते हैं सरकार, उनके सामने शर्मा जाती जब खड़े होते, तो किसी न किसी जरिए ये होते हैं कि आप पैसा निकाल लो, आप तब तक वसूली कर लो, निकाल लो। ये क्या है, सरकार में दूसरी बात, सरकार का अपना खर्चा है, इनके मंत्री, इनके संगठन, वो सब लूट खसोट में लग गए। जो पहले हमने बताया नहीं, वहाँ पे हर आदमी सुखराम बन गया है जी, हर आदमी सुखराम बन गया जो चीफ मिनिस्टर थे। हिमाचल इस मामले में बहुत बदनाम रहा। हालांकि वीरभद्र पे इस तरह की उंगली वीरभद्र जी पे नहीं लगी, उनकी वाइफ पे नहीं लगी। अगर ये वीरभद्र जी की वाइफ को बना देते तो स्थिति दूसरी होती। ठीक है, तो सर अब ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से ये जो जनता सवाल उठा रही है कि अगर ऐसा रवैया रह रहा है, कर्मचारी तो सड़कों पर आएंगे, और अगर सड़कों पर आएंगे तो फायदा बीजेपी को पहुंचेगा, बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। सर गांव-गांव में लोग जाकर बात कर रहे हैं और बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है कि संगठन को मजबूती दे, तो हर घरों में जाकर बातचीत करने का जो फैसला है बीजेपी ने लिया है बड़े स्तर पर, चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, चाहे कर्नाटक की बात कर लें, और अब हिमाचल में भी वही रिवाज देखा जा रहा है। क्या कितना फायदा इससे? देखिए, आपको बताएं, हिमाचल में लोकसभा में बीजेपी आती है और वहाँ का रेशियो ये है कि हमेशा एक बार चेंज होता है, तो लगभग 10 बार में लगभग 6-7 बार बीजेपी होती है, 2-3 बार कांग्रेस होती है विधानसभा में। मगर आपको बताना है कि वहाँ पर अब जो स्थिति है, ये सरकार कांग्रेस की चूँकि कोई नेता नहीं अच्छा, ये 2-3 महीने पिट गए। दूसरी, कांग्रेस ने हर जगह यही किया, यही चीज़ राजस्थान में की, यही चीज़ कर्नाटक में की, यही चीज़ उन्होंने हर जगह की कि वादे बहुत कर दिए और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको ताजुब बता रहे हैं, ये 15,000 कर्मचारियों को नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। वहीं पे जो बीजेपी है वो आप समझ लीजिए, इन लोगों ने क्या किया, 70,000 कर्मचारियों को नौकरी दी, और किसमें दी, आज दी है 70,126 कर्मचारियों को। इसके पहले मई को 71,000 कर्मचारियों को दी थी, और नौकरियां किसमें दी, एटॉमिक सेंटर में, एटॉमिक इंजीनियरिंग सेंटर में। दूसरी बात है हाईली एजुकेशन क्षेत्र पे, मेडिकल क्षेत्र पे, और नौकरियां किसमें दी, रेलवे पे, मतलब बड़े अच्छे अच्छे सेक्टर्स में एयर्स उस पर दी है, और समाज कल्याण में दी है, इकोनॉमिक सेक्टर पे दी है, फाइनेंशियल सेक्टर पे दी, तमाम ऐसे बड़े 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 उसमें, और अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं। आपको बताने, जितने प्राइवेट संस्थान भी हैं ये भी ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते हैं। ठीक है, इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर पहली बार हुआ, वास्तव में नौकरी दी है। आज लगभग 70,126 लोगों को मोदी ने सुबह, ये 15,000 कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे। सर बहुत बड़ी समस्या है। आपको वहीं बता दें कि जिस समय कोरोना हुआ तो यही बीजेपी ने, मोदी का ऐलान था कि सब लोगों को उन्होंने फ्री में वो लगाया, वैक्सीन फ्री में लगाई, कर्मचारियों को सब जगह फ्री में, कर्मचारियों के सारी जनता को फ्री में गेहूं, चावल, सामान जो जरूरी था कोरोना दौरान सबको मिला, पूरे देश में मिला। ठीक है, और ये अपने उनको नहीं दे पा रहे। और कोरोना के दौरान लोगों को पैसा मिला इलाज के लिए,
पूरे हिंदुस्तान को भोजन दिया गया। हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया कह रही है कि पूरे दुनिया की हिंदुस्तान ने अनाज खिलाया। यूपी में योगी ने भी उसमें बढ़ा दिया था और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता। देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए। और देखिए, ये खजाना खाली कब भरता है, कब कर्मचारियों के पास वेतन जाता है, हमारी पल पल पर अपडेट टिकी हुई रहेगी और आपको हम हर अपडेट पहुंचाते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया SDV न्यूज से जुड़ने के लिए।